एक ऐसी भूतिया कुर्सी जिसका नाम सुनते ही सभी लोगों की रूह कांप जाती है। दोस्तों, जब हम छोटे थे तो हमें जब कोई हॉरर कहानी सुनाता था तो 2 दिन तक हमें नींद नहीं आती थी और रात को टॉयलेट करने भी नहीं जाते थे। लेकिन आज के समय के बच्चे जादुई कहानियां, चुड़ैल की कहानी और यहां तक बच्चे भूतिया जैसे गेम भी खेलने लगे हैं। इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनिएगा, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी ही भूतिया कुर्सी की कहानी जो आप सबको पसंद क्या आपकी फट जाएगी। पुराने समय की बात है। श्रीनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक घना जंगल था जिसमें राहुल नाम लड़का उस जंगल में रहता था और वो कहीं से अघोरी बाबा से तंत्र मंत्र विद्या सीख ली थी और वो इस तंत्र मंत्र के काम में पारंगत हो गया और वो पूरी तरह से तांत्रिक बन गया। उस तांत्रिक को अपनी तंत्र विद्या पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया कि वह जिसे चाहे उसे अपने वश में कर सकता है। जो भी उसे बच्चे बड़े कोई भी मिलता उसे वश में करके जिसे चाहे उसे मार सकता है। गांव वालों को यह बात पता चल गई कि राहुल तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके गांव के युवकों को एक एक करके अपने वश में कर रहा है और कुछ समय बाद ही उन्हें मार देता है। जो भी लोग उस जंगल की तरफ जाते हैं वह वापस जिंदा नहीं आते। उस तांत्रिक ने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, या यूं समझो कि उनकी बलि दे देता था। गांव वाले इतना परेशान हो गई कि एक दिन रात के समय में गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर उस तांत्रिक को मारने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वह सभी लोग उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं तो तांत्रिक उस समय अपनी तंत्र विद्या में लीन होता है और तभी गांव के लोग मिलकर उसको कुर्सी से बांध देते हैं और आग लगा देते हैं। वह तांत्रिक वहां उसी कुर्सी पर तड़प तड़प के मर जाता है। गांव वाले सोचते हैं कि अब उन्हें इस तांत्रिक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया। 4-5 साल तो बहुत अच्छे से निकल जाते हैं और गांव में भी सुख शांति का माहौल रहता है। तभी वहां शहर से 5 लड़के आते हैं और शाम होने को आई, इसलिए वे लोग सोचते हैं कि क्यों ना आज रात जंगल में बिताई जाए। और वो लोग टेंट और खाने पीने का भी सामान ऑलरेडी उनके पास था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे लोग टॉर्च लेकर घूमते घूमते उस तांत्रिक के इलाके तक पहुंच जाते हैं। रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। वहां वो लोग देखते हैं कि कुर्सी पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और तांत्रिक का सभी सामान पड़ा हुआ था और वह सामान डस्ट से भर गया था। उनमें से एक लड़के का पैर उस कुर्सी से टकराता है और वह देखता है कि इस कुर्सी में कुछ अजीब है। उसके दोस्त इधर उधर टहल रहे थे और वह लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी को साफ करके उस पर बैठ जाता। उसके दोस्त उसको बोलते तब तक वह बैठ चुका था और वह लड़का वहीं तुरंत बेहोश हो जाता है और वह चारों घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उसे लड़के को टेंट के पास ले जाते हैं, उसके मुंह पर पानी गिराकर और पैरों में खुजली उजली करके उसे कैसे भी करके बेहोश से उसे जगा देते हैं। जैसे ही वो लड़का जाग जाता है उसमें तांत्रिक की आत्मा आ जाती और वह लड़का जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है, अब होगा मेरा इंतकाम पूरा। अब मैं इस पूरे गांव को जलाकर नष्ट कर दूंगा। मुझे मारा था ना तुम गांव वालों ने, सबको नहीं छोड़ूंगा। बाकी के 4 लड़के इस दृश्य को देखते हैं और गांव की ओर भागते हैं और गांव में पहुंच जाते हैं और गांव के सरपंच को यह सारी बात बताते हैं। सरपंच गुस्से में आकर उन लड़कों की डंडे से पिटाई कर देता है और बोलता है कि तुम्हें किसने बोला उस जंगल में जाने को और उस कुर्सी पर जाकर बैठने को। लड़के माफी मांगते हैं और अपने दोस्त को बचाने की तरकीब पूछते हैं। सरपंच बताता है कि उस कुर्सी को तुम लोग किसी भी तरह से आग लगा दो तो शायद तुम्हारा दोस्त उस तांत्रिक की आत्मा के चंगुल से बाहर आ जाए। इतनी ही देर में वह लड़का तांत्रिक की कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव में आ जाता है। चारों लड़के यह देखकर घबरा जाते हैं, सरपंच की भी फट चुकी है। चारों लड़के तभी एक योजना बनाते हैं और उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिसने पहले तांत्रिक की कुर्सी में आग लगाई थी। तीनों लड़के उस आदमी से गुजारिश करते हैं कि वह कुछ समय के लिए तांत्रिक के सामने आ जाएं। वह आदमी मान जाता है और तांत्रिक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही तांत्रिक की आत्मा उस आदमी को देखती है वह कुर्सी से उतर जाती है और मौका मिलते ही चारों लड़के उस कुर्सी पर मिट्टी का तेल डालते हैं और आग लगा देते हैं, जिससे उनके दोस्त की जान बच जाती है और गांव के लोगों को भी उस तांत्रिक की आत्मा से छुटकारा मिल जाता है। अरे सुनो, तुम्हें जाना है जंगल में भूतों को देखने के लिए तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और हमें फॉलो करके जाओ।